दोस्तों आज हम लोग अवकाश वाली सभ्यता कविता की चर्चा करेंगे। अवकाश वाली सभ्यता के जो कविता है उसका उद्देश्य को आज हम लोग समझेंगे। अवकाश वाली सभ्यता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी हुई कविता है। तो आज हम लोग इसके सारांश की मूल भाव की चर्चा करेंगे। दिनकर अवकाश वाली सभ्यता के कवि हैं। दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और हर सत्य के प्रति जागरूकता। अवकाश वाली सभ्यता कविता ने भी मशीनी सभ्यता के बुरे परिणाम की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। कवि दिनकर ने आज की सभ्यता को अवकाश वाली सभ्यता कहा है, कह के पुकारा है। मनुष्य ने अपनी सुविधा तथा समय को बचाने के लिए यंत्रों का निर्माण किया, लेकिन यही यंत्र आज मानव की सबसे बड़ी समस्या बन गए हैं। कभी रात के अंधेरे में सितारों की रोशनी को भविष्य तक जाते देखते हैं। उन्हें भविष्य दिखाई पड़ता है कि दुनिया भले ही अपने आविष्कारों से कहीं पहुंच जाए, लेकिन भारत ही रहेगा। आने वाले समय में वह फिर एक बार विश्व गुरु की भूमिका निभाएगा। अध्यात्म की जो ज्योति बुझती जा रही है, एक दिन वह भारत की दाहिनी हथेली पर जलेगी। मशीनी सभ्यता से बोझ से ऊब और थक चुकी जनता उस रोशनी में अपना रास्ता ढूंढेगी। साबरमती, पांडेचेरी, तिरुवल्लुवर और दक्षिणेश्वर भविष्य में थकी मानवता के लिए मूल पीठ की भूमिका निभाएंगे। जब पूरी तरह दुनिया परमाणुविक विस्फोट से जलेगी, उस समय भारत ही उन्हें शीतलता प्रदान करेगा। रेगिस्तान में दौड़ने वाली यह पीढ़ी चाहे अनचाहे पीपल की छाया में शरण लेने के लिए बाध्य होगी। भारत ही भविष्य का पीपल है, छाह और शीतलता प्रदान करने वाला है। अत्यधिक सुख भोग की लालसा ने ही इस मशीनी अवकाश वाली सभ्यता को जन्म दिया है। सुख में लालसा एक दिन मनुष्य के विनाश का कारण बनेगा। गांधी जी ने इस स्थिति का पहले ही अंदाजा लगा लिया था, इसलिए उन्होंने कुटीर उद्योगों की बात की थी, कॉटेज इंडस्ट्री की बात की थी। आदमी श्रम करके व्यस्त रहे, अगर वह खाली बैठेगा तो उसके अंदर बुराई पैदा होने लगेगी। कहा भी गया है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। विनोबा भावे ने भी शारीरिक श्रम की बात कही थी। एक किसान दिन भर खटता है, मेहनत करता है, श्रम करता है, गहरी नींद सोता है, इसलिए उसके जीवन में बुराई का प्रवेश नहीं होता। आने वाले समय में मनुष्य के सारे काम मशीन ही निपटा देगा। मनुष्य खाली बैठा बैठा अपने आप से ही निराश होगा, क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं। अभी उसे उस आने वाले समय की विभीषिका, आतंक का अंदाज ही नहीं है।